उमैर की फैमिली को दावत, क्या ये कोई प्लानिंग है? आखिर ये जिर्क कौन है? ये बंदी मेरे पे इतनी मेहरबान। क्या मैं समीना की चमची हूँ? मैंने उससे कितने पैसे लिए? क्या समीना ने वाकई घर तोड़ दिया? समीना के आने पे सारे घर वाले बिखर गए। जो उमैर इतने सालों में ना कर सका, वो समीना ने 2 साल में कर दिखाया। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने थे, दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी, आज की वीडियो बड़ी चटखारेदार होगी। आज हम करेंगे जर्मनी रिटर्न को फुल सबूतों प्रूफों के साथ एक्सपोज। आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, इस वीडियो फुल वॉच करनी है। फिर ठंडे दिल और दिमाग से सोच समझ के अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में आके जरूर बतानी है, आया क्या मैंने ठीक कहा या गलत कहा। जी, रिएक्शन वाले कहाँ जाए? रिएक्शन वाले अगर किसी के लिए थोड़ा सा सख्त अल्फाज यूज करते हैं, थोड़ा सा सख्त बोलते हैं, तो कहते हैं जी आपने दूसरी पार्टी से पैसे लिए हैं, आप इसलिए उनकी चमचागिरी करती हैं, उनके कहने पे वीडियो बनाती हैं और आप आयशा, आमना और उमैर के खिलाफ बोलती हैं। जब हम आमना की फेवर के लिए कुछ अच्छा बोलें, कुछ वो अच्छा करें, यानी फसाद उमैर फसाद ना फैलाए, हम उसकी फेवर करें, तो फिर लोग आगे कहते हैं ओहो आपने समीना बिलाल से पैसे लिए हैं, समीना बिलाल के कहने पे आप वीडियो बना रही हैं, आप इसलिए आयशा को गंदा कह रही हैं, आमना को गंदा कह रही हैं। ओ मेरे बहन भाइयों, काने भी खोलो, काने, ओ माय गॉड, कान भी खोलो, आंखें भी खोलो और दिमाग भी खोलो। हमारा रिएक्शन चैनल है, हमारी कैटेगरी रिएक्शन है। हम किसी को पर्सनल नहीं जानते, हम भी आपकी तरह इनके सब्सक्राइबर हैं। हम जो वीडियो में देखते हैं वो सामने रख देते हैं, जो इनके फेस एक्सप्रेशन बताते हैं वो हम नोट करके बात करते हैं, जो ये इंस्टा पे रील्स और स्टेटस लगाते हैं हम उनको कैप्चर करके बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो आप वीडियो के नीचे जाके आप जो कमेंट करते हैं, हम उस कमेंट की बेस पे भी वीडियो बनाते हैं। ना तो हम कब बिकते हैं, ना हम बिकने वाले हैं, और ना ही हमारे चैनलों से इतनी हमें सैलरी मिलती है कि हम ये काम कर सके। और अगर आप लोगों को फिर भी लगता है कि हम लोग मतलब कहने पे वीडियो बनाते हैं या हमने इनसे पैसा लिया है, तो आज मैं पूरी बिलाल टब्बर को, जितनी इनकी फैमिली है, सबको ये कहूंगी भाई बदनाम तो हो चुके हैं, फिर आए हमें शॉर्ट आउट भी दें, हमें पैसा भी दें, हम आपके लिए बोलते हैं, आपके लिए वीडियो बनाते हैं। आप देखने वालों के पता नहीं दिमाग क्यों काम नहीं करते कि जहां मुझे समीना बिलाल के लिए सख्त अल्फाज बोलने पड़ते हैं, जहां मुझे उनको गलत कहना पड़ता है तो मैं उनको गलत ही कहती हूँ, जहां मुझे आमना आयशा गलत लगती हैं मैं उनको गलत कहती हूँ, जहां मुझे वो ठीक लगते हैं मैं वहां तारीफ भी करती हूँ। इसलिए मैं किसी के कहने पे ना वीडियो बनाती हूँ ना मैं वीडियो बनाऊंगी। अब बात कर लेते हैं कल की वीडियो पे, मेन मुद्दे पे आते हैं। कल मैंने बिलाल, उमैर और इनके लिए एक वीडियो बनाई, यानी इस टब्बर के लिए एक वीडियो बनाई। उससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई ईद के दौरान। मुझे ईद के दौरान वाली वीडियो पे कमेंट आया, शायद वो मेरी सिस्टर थी, मैं उनके कमेंट की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और उनकी मैं सोच की भी रिस्पेक्ट करती हूँ, और मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह सबके बच्चों को नेकी की हिदायत दे और वो अपने माँ बाप के फर्मा बरदार निकले। पर यहाँ मैं ये भी मजम्मत करूँगी इस कमेंट की। उन्होंने कहा सिस्टर अगर आपका एक ही बेटा हो या 2 बेटे हो, आप फुली उस पर डिपेंड करती हो, तो वह अचानक से जर्मनी जाने का फैसला कर ले तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी। मैंने रिप्लाई भी किया था, आप जाके वो कमेंट पढ़ सकते हैं, रिप्लाई भी आप पढ़ सकते हैं। तो मैंने उनको ये कहा था कि सिस्टर अगर मेरे बेटे हों, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे बेटा भी दिया, बेटियां भी दी हैं और बेटा भी दिया। अल्लाह उनको कामयाब करे, उनकी आने वाली जिंदगी में अल्लाह आसानियां पैदा करे और कदम कदम पे उनको कामयाबी दे, और जितने बहन भाई हैं उनके बच्चों को भी अल्लाह कामयाबी दे। तो मैंने उनको रिप्लाई किया था अगर मेरा बेटा होगा, अगर उसको सेटल होने के मौके मिलेंगे, अपना फ्यूचर उसको बनाने का मौका मिलेगा, आने वाला वक्त अगर वो अच्छा, क्योंकि आपको पता जो मुल्क के हालात हैं,
सारी जिंदगी यूट्यूब नहीं रहेगा, यूट्यूब से नहीं कमाया जाएगा। आगे बच्चों को, बंदों को, लड़कों को अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, कोई बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप तो अपने गुजार चुके होते हैं। जो हम इतना पैसा लगा के बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों की परवरिश करते हैं, तो इस दिन के लिए नहीं कि अल्लाह उनको मौके फराहम कर रहा है तो हम बीच में आड़े आए, हम कहे ना 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 असी तो हुण बुढ़े हो गए, भैणा तेरिया सिर ते बैठिया ने, तू की करना जर्मनी जाके, दूर बेटे मुंह, जर्मनी भी कुछ जान वाली चीज है। यूट्यूब पे काम करो, ठीक है, बहन के पीछे कैमरा पकड़ के खड़े हो, ठीक है, बहने जो कहे वो करो, ठीक है, हम जो तुम्हें सुनाएं वो करो, ठीक है, तब हम रिएक्शन वाले भी अच्छे हैं, बहने बिलाल की फैमिली भी अच्छी है। अगर हम ये बातें पॉइंट आउट करते हैं, हम जवाब देते हैं, तो हमें फिर कमेंट किए जाते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा हो। जी सिस्टर, अगर ऐसा हो मेरे साथ तो मैं गुजार चुकी हूँ अपनी, मेरे बच्चों का पूरा फ्यूचर आगे पड़ा, तो यकीनन अगर मैं जिन पे रिएक्शन दे रही हूँ उनका भी पूरा फ्यूचर आगे पड़ा। मैं ये तो नहीं कहती कि वो टीनेजर हैं या बच्चे हैं या मासूम हैं, पर फिर वो किस एज में अपने आप को क्या कहते हैं कि मनाएंगे, अपने पैरों पे खड़े होंगे, क्या सारी जिंदगी यूट्यूब पे काम करेंगे? क्या बिलाल एक अदद बच्ची का बाप नहीं बन गया? क्या समीना बिलाल की जिम्मेदारी नहीं है? ये मैं वो कमेंट वाली को जवाब दे रही हूँ, सिस्टर को। तो इसलिए अगर मेरे बेटे को जैसे बिलाल को भी अल्लाह ने मौका दिया, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी बहनों को या उनके फसादी बहनोई को, और बहनोई तो बाप की जगह होते हैं, उनको समझाना चाहिए और खुशी खुशी उनको अलविदा करना चाहिए और उनको दुआएं देनी चाहिए कि ठीक है आप लोग देखो और आप लोग अपना घर बार संभालो, क्योंकि अब आप पे बच्चे की जिम्मेदारी आज एक है कल दो होगा। ये तो था वो उस कमेंट वाली को जवाब। अब बात कर लेते हैं ज़िरक। ये ज़िरक मैडम कौन है? वो कल ही मेरे चैनल पे एक्टिव क्यों हुई? आखिर उन्होंने इतने पैराग्राफ लंबे मुझे कमेंट क्यों किए? वो मुझे समीना और बिलाल की असलियत क्यों बता रही थी? और फिर वो मुझे कह रही थी कि सिस्टर, मैंने उनको रिप्लाई किया कि मैं ये बातें वाकई ही ऐसी हैं, मैं ये बातें कर सकती हूँ अपनी वीडियो में। उन्होंने आगे से मुझे जवाब दिया कि बिल्कुल, मैंने आपको एक कंटेंट दिया, आप बात करें और असली चेहरा सामने लेके आए। ये रातों रात ज़िरक कहाँ से आई? ये क्यों एक्टिव हुई? क्या किसी के कहने पे इसने मुझे कमेंट किए? क्या बिलाल और समीना का जर्मनी जाना फिर एक दफा घर को तोड़ गया? क्यों तोड़ गया? चैनल तो बिलाल ने आमना को दे दिया, फिर ये बंदी क्यों आई? ये बंदी मुझे जर्मनी क्यों याद करवाने लगी? क्या ये उमैर के कहने पे मुझे कमेंट कर रही है, या आयशा के कहने पे कमेंट कर रही है, या आमना ने इसको मेरे चैनल पे छोड़ा है, मुझे गुमराह कर रही है, या ये लड़की शॉर्ट आउट लेना चाह रही है? मैं यहाँ ज़िरक साहबा से पूछती हूँ, अगर आप इनके घर में गई हैं, आपका ब्रांड है, ठीक है, पींग है, आई डोंट केयर कि आप क्या करती हैं, क्यों करती हैं, बस आप मुझे ये बताएं कि आप अगर इनके घर में गई हैं, आपने शूट किया है या आपने का ब्रांड है वो आपने दिखाया है, आप शूट करने गई थी जहाँ जर्मनी रिटर्न पे नज़र रखने गई थी, उनकी ईची निकालने गई थी, आपका क्या अपने काम पे ध्यान नहीं था? आपका ध्यान सिर्फ जर्मनी रिटर्न पे था। आखिर फिर आपने ये काम उस वक्त क्यों नहीं किया? हम तो 1.5 साल से रिएक्शन दे रहे हैं इस फैमिली पे, इस टब्बर पे 1.5 साल से रिएक्शन दे रहे हैं। आप पहले हरकत में क्यों नहीं आई कि हम इसमें बरकत डालने की कोशिश करते? आप बिलाल और समीना के जर्मनी जाने पे ही एक्टिव क्यों हुई? आपको अचानक से क्यों याद आया कि आपने ये पॉइंट मुझे आउट करवाने हैं और मैं आपके कहने पे ये कंटेंट समझ के बात करना शुरू हो जाऊंगी? भाई, मैं पहले भी वीडियो अपनी मर्जी से बनाती थी, अब भी मैं वीडियो अपनी मर्जी से ही बनाऊंगी। कमेंट करने वालों की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि आप लोग अपना कीमती टाइम निकाल के मुझे कमेंट करते हैं, पर ये जो आप चूना लगाने की कोशिश करते हैं ना, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं 4 बच्चों की अम्मा हूँ, मैं मैच्योर हूँ, मेरा अपना दिमाग है, मैंने 0 से चैनल शुरू किया था। ये मेरे देखने वालों का प्यार है और उनका ट्रस्ट है मेरे पे कि मैं जो बात करती हूँ उस पर मैं कायम रहती हूँ। मुझे जहाँ जर्मनी रिटर्न यानी गुजरांवाले की चिड़ी गलत लगती है, मैं उस चिड़ी के खिलाफ बात करती हूँ। जिधर मुझे फसादी महर गलत लगता है मैं उमैर के खिलाफ बात करती हूँ। ज़िरक साहबा, मैं आपसे ये पूछती हूँ, अगर आप इनको इतना ही पर्सनली जानती हैं, आपको इतना ही पता है इनके घर के बारे में, तो आप मुझे ये बता
बता सकेंगी कि जब ये पुराने घर में रहते थे, जहाँ से शादी हुई, फिर बाद में ये नए घर में सेटल हुए, वहाँ उमैर इनके घर में नहीं जाता था। ऐसा क्या हुआ कि अब्बा जी फोत होते गए और उमैर साहब उस घर के प्रधानमंत्री बन गए। उमैर साहब की उस घर में चलने लग पड़ी और जैसे ही उमैर साहब उस घर में एंटर हुए, वैसे ही समीना किक आउट हो गई उस घर से। वो उन दिनों में समीना कहाँ थी, आप हमें ये बताएंगी? क्योंकि हमने अपनी ओल्ड वीडियो में ये सारे किस्से आपके सामने हमने रखे हैं। फिर आप ये बताएंगी, जब अनफा आई, अनफा को देखने कोई भी नहीं आया। जब मतलब अनफा की डिलीवरी हुई, जर्मनी से चिड़ी वापस आई, यानी जर्मनी रिटर्न वापस आई, अनफा को कोई देखने नहीं गया। जैसे हम अनमोल अनमोल सुनते हैं, वैसे हम अनफा अनफा क्यों नहीं सुनते? क्यों इग्नोर किया जाता है समीना को और समीना की बच्ची को? क्या जो मोमना है उनकी वो कज़न है और जो समीना है, क्योंकि बहू है, कज़न का रिश्ता साइड पर रखते हैं, बहू की अभी बात करते हैं, तो मोमना बहू है, समीना भी बहू है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि मोमना फैमिली में से है और समीना आउट ऑफ फैमिली में से है। क्या समीना को आउट ऑफ फैमिली की सजा दी जा रही है कि वो उसकी फैमिली में से नहीं है, या समीना को इसलिए ये नीचा दिखाया जा रहा है और हमें कहा जाता है कि हम चमचे हैं, हम ये हैं, हम वो हैं? अगर किसी के हक के लिए आवाज़ उठाना चमचागिरी है तो मैं चमचागिरी करूंगी। जहाँ जहाँ मुझे ठीक लगेगा कि बिलाल और समीना अभी ठीक जा रहे हैं, जब हमें वो गलत लग रहे थे, मेरे ही चैनल पे वो वीडियोस पड़ी हुई हैं, मैंने उनको गलत कहा था, पर अब तो मुझे वो कहीं गलती नज़र नहीं आ रही। हालांकि जब किचन विद आमना का लास्ट व्लॉग, लास्ट शूट आया था, इस फैमिली ने बहुत ड्रामा क्रिएट किया था, बहुत रोना धोना किया था। फिर समीना का बड़ापन था कि समीना ने वहाँ खड़े होकर कहा कि आमना से मुझे कोई शिकायत नहीं, आमना ने मेरा कभी दिल नहीं दुखाया। इसके पीछे उसकी आवाज़ में कितना दर्द था, यानी कि दूसरों से उसको शिकायत हो सकती है। तब तो आमना ने नहीं कहा कि बीबी तेनू दूजिया ने की किया है, बोलती ना अपने बहन भाइयों के लिए। क्यों नहीं बोली? क्योंकि आमना को सिर्फ आमना ही बनना है। आमना खुद सबसे आगे जाना चाहती है। आमना यूं आशा के आगे पत्ते फेंकती है और आयशा को अपनी डुगडुगी पे ये पीरनी नचाती है और आयशा को अपना दम किया हुआ पानी पिलाते हैं ये मियाँ बीवी, और आयशा घर में फिर कहराम मचाती है। आयशा जर्मनी के ऐलान के बाद ही जिंदा लाश क्यों बनी? आयशा आज क्यों अपने कलेजे में रेस्टोरेंट में बैठ के ठंड डालना चाहती थी, बर्फ मंगाना चाहती थी? मैं ज़िरक साहबा से पूछती हूँ कि आप मुझे प्लीज़, अगर आप मुझे जानती हैं तो मैं ज़रूर समीना बिलाल के ख़िलाफ़ भी बोलूँगी। जो मैंने सवाल रखे हैं कि उमैर तो पहले जाता ही नहीं था, अब उमैर जाना शुरू हुआ तो अब उस घर से बाहर ही नहीं आता, उसके बाद ही ये सारे ड्रामे क्यों हुए? समीना आखिर कहाँ गायब होगी? बच्ची का नाम क्यों नहीं लिया जाता? और क्या बुरा हुआ? क्यों बेटे पे डिपेंड क्यों? अगर एक बेटा अपनी माँ की यहाँ रह के अपनी बहनों की खिदमत कर सकता है, कफालत कर सकता है, तो वो क्या वहाँ जाके अपनी माँ और बहनों को भूल जाएगा? हरगिज नहीं। वो अपनी माँ बहन को वैसे ही, क्योंकि ये आंटी जी की परवरिश पर डिपेंड करता है, अगर उनको अपने दूध पे, अपनी परवरिश पे यकीन है तो बिलाल जर्मनी जाके भी कभी नहीं बदलेगा, अपनी बहन को और माँ को लुक आफ्टर करेगा। और सबसे बड़ी जमानत, ये वाला घर तो बिलाल का है ना। जब बिलाल ने वीडियोस बनाई, हमने देखा बिलाल ने यही अनाउंस किया, जब अल्लाह जन्नतों में घर करे इनके फादर का, उन्होंने वहाँ बैठ के जब देख बांटी, इन्होंने दुआ कराई शिफ्ट होने से पहले, तो हम तो यही सुनते आए हैं कि ये घर बिलाल का है, क्योंकि यही ये अपनी वीडियोस में दिखाते हैं कि ये घर बिलाल का है। तो फिर ये लड़ाई झगड़े क्यों? चैनल की वजह से फाइट हुई थी, चैनल की वजह से ये लोगों के असली चेहरे सामने आए थे, तो चैनल भी अब बिलाल ने उमैर फसादी और आमना को दे दिया है, तो वो चैनल भी उनके पास है। फिर ये रोना धोना क्यों? जिंदा लाश बनने, दिल बुरा हो गया। अम्मा जी भी बकायदा साथ परफॉर्मेंस कर रही हैं। अम्मा जी ने रमज़ान में भी अपनी बेटी को बचाने के लिए झूठ बोला और बेटे को वहाँ भी उन्होंने आमना की और फसादी मैर की फेवर की। बिलाल को, समीना को गंदा कर दिया कि उनकी मर्जी, वो नहीं आते, वो जर्मनी चले गए। वो पर हम लोग रोटी को चोची नहीं कहते, हम लोग आपको साल से देख रहे हैं,
हम आपके सब्सक्राइबर हैं, हमें समझ लग जाती है क्या चल रहा है। पब्लिक शायद आम तरीके से वीडियो देखती हो और निकल जाती हो, कमेंट करती हो, पर रिएक्शन, क्योंकि हमारी कैटेगरी रिएक्शन है, हमने पॉइंट देखने होते हैं। हमने बार बार जो पहली दफ़ा कई ब्लॉग की समझ ना आए, जैसे आज जो प्लानिंग की गई, ये दावत पे जाया गया, ये सारी मुझे 2 दफ़ा ये ब्लॉग देखना पड़ा, पर मुझे सिरे से कख समझ नहीं आई कि आखिर ये ठंड क्यों कलेजी की पाई गई और बार बार ये क्यों पूछा गया कि ईद कैसी गुजरी। और जब समीना वहाँ गई तो इतना उन्होंने सस्पेंस क्यों बनाया कि मैं अभी बताती हूँ वहाँ क्यों गई, अभी बताती हूँ वहाँ क्यों गई, क्यों नहीं गई, क्यों नहीं गई। ये सारा ड्रामा करके, और ये लिखा लिखाया फसादी महर का स्क्रिप्ट था कि अम्मी की दावत करेंगे तो आयशा को कॉल करेंगे। हालांकि जब अम्मी का पूछा है कि तैयार हो गई अम्मी, इसका मतलब है इन्होंने पहले कॉल करके कह दिया हुआ था कि तैयार हो जाओ, हम लेने आएंगे। फिर हमारे सामने कॉल करने का मतलब क्या था कि अम्मी तैयार हो गई। फिर आयशा ने वहाँ से कहा कि अम्मी कहती हैं कि हम दोनों भी साथ जाएंगी। तो हम क्या बच्चे हैं, हम क्या चे हैं, हम नहीं समझते। फिर ये बहनों ने प्लानिंग की, ये बाहर आए। आखिर क्यों क्यों चैनल भी आपके हाथ में आ गया, सब कुछ। मैं ये नहीं कहती कि समीना बहुत अच्छी है या बिलाल बहुत अच्छा, उन्होंने कोई गलतियां नहीं की, वो नहीं ऐसा कर सकते। ताली दोनों हाथ से बजती है, कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, पर आप सब लोग इग्नोर करें क्योंकि आपकी फैमिली का वो हिस्सा है। अब आप चाहते हैं कि जैसे मोमना आपकी हर बात में हाँ से हाँ मिलाती है, तो भाई मोमना एक घर से निकल के सीधी आपके घर में आ गई। और जर्नी रिटर्न इंडिपेंडेंट लड़की है, वो बाहर जाती है, काम करती है, जॉब करती है। इन सब ने सोच समझ के उसके साथ उसका निकाह किया है। तो आज फिर समीना कैसे बुरी हो गई, पर वो हर बात पे जी नहीं कर सकती, क्योंकि एक लड़की अकेली जब जर्मनी में रहती है, काम करती है, सारा कुछ संभालती है, तो वो कैसे, यानी आज इनके दबाव में वो आ जाए, जैसे सब जी जी करते हैं वो भी जी जी करे तो वो अच्छी लड़की हो जाएगी, वो ऐसे। पर हर बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, हर बंदे को अन्ना होती है, हर बंदा अपनी चीज़ का ख्याल रखता है। जहाँ जहाँ हमें बुरी लगी समीना, हमने उसके खिलाफ बात की, पर अभी वो काफ़ी एफर्ट कर रही है, काफ़ी कोशिश कर रही है कि सबके साथ सही मिलजुल के चला जाए। पर अफसोस, क्योंकि मैं यहाँ से कहती हूँ, अफसोस इस बात का है, जो किचन विद आमना का व्लॉग आया उसमें भी आपने रोना धोना सारा कुछ देखा, अलग चैनल उनके पास। फिर उसके बाद आयशा जिंदा लाश बन गई, ये सारे ड्रामे, और मैं प्रूफ है मेरे पास, आप यकीन करें, खुदा की कसम मेरे पास प्रूफ है हर चीज़ के। पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है। कल फिर मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगी, उसमें आपके सामने बातें रखूंगी। और जाते जाते मैं ज़िर्क बीबी से, ज़िर्क सिस्टर से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप वाकई ही इनको जानती हैं तो आप अचानक से मेरे चैनल पे एक्टिव क्यों हुई, और उसी वक्त जब बिलाल समीना जर्मनी जा रहे हैं, फिर आपको सारी बातों का पता होगा, क्योंकि आपने बताया कि मैं वक्फे वक्फे से जाती रहती हूँ खाना। जब फसादी उमैर की एंट्री इनके घर में हुई तो समीना कहाँ गई, क्या फसादी उमैर का घर आना समीना को महंगा पड़ा, समीना को इसीलिए किक आउट करवाया गया। लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए, हमने वीडियो भी बनाई, हमने उस पर बात भी रखी। फिर समीना अचानक से आ जाती है, खत्म आ जाती है। ऐसी बहुत सारी बातें, वीडियो बहुत लंबी होगी, फिर आप फुल वॉच भी नहीं करते। फुल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। और अगर इसका सेकंड पार्ट चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी बातों की समझ लगी, अगर कुछ भी इसमें हकीकत लगी है तो कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। रिएक्शन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ कहीं इंस्टा ID नज़र आ रही होगी, उसको आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।